Hello, good morning class. Welcome back to our English lecture. Students, in today's lecture we are going to continue the same chapter, that is chapter number 6, the merchants and his dogs. Okay, in previous lecture we have studied about the merchants, about the family of three brothers. Okay, in which his father gives some amount of money to his child. Okay, so let's continue the chapter. Chapter 6, the merchant and his dog. Students, in previous lecture we have studied that there is a family, and in family there is a father and his three sons. Okay, the father died giving the 1,000 gold dinars to his sons. Okay, there were three brothers. ओके हमने देखा कि एक ब्रदर जो ये है एल्डर ब्रदर, उसको जर्नी वॉयज करना है, उसका बिजनेस उसको अब्रॉड में स्टार्टअप करना है. ओके, बट आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन ही रिटर्न्स एज अ बैगर, भिखारी बन के आता है. सो अगेन उसके सबसे छोटे यानी कि यंगेस्ट ब्रदर ने उसको क्या दिया, फिर से 1,000 दिनार दिया, and again he started his business. Okay, then the second elder brother comes to him. Okay, वो भी अब्रॉड जाके बिजनेस स्टार्टअप करने का सोचता है, and then he return as a baker and he meets his youngest brother, and again youngest brother ने उसकी हेल्प करी. Okay, so till this we have seen in our previous lecture, so let's continue. Okay, so all the three brothers become very wealthy again youngest brother ने पहले अपने बड़े भाई की हेल्प करी, फर्स्ट ब्रदर की. अगेन सबसे छोटा था, उसने अपने सेकंड ब्रदर यानी कि उससे जो बड़ा था उनकी हेल्प करी. ओके, दोनों अपने बड़े भाइयों की हेल्प करने के बाद तीनों फिर से रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं. ओके, थर्ड वाला तो था ही. आफ्टर अ वाइल the two elder brothers grew restless again. They wanted to pursue their luck abroad once again. Okay, क्या हुआ, दोनों की यंगर अपने छोटे भाई ने हेल्प करी, दोनों अपने बड़े भाइयों की, दोनों ने फिर से वेल्थ बन गए. ओके, रिच बन गए फिर से. तो दोनों ने फिर से अगेन सोचा कि हम लोग क्या अब्रॉड में फिर से उनको बिजनेस अपना स्टार्टअप करना है. So the youngest brother refused to accompany them as their past failures were fresh in his mind. But they went on and on, pestering him till he finally relented. क्या हुआ, दोनों को फिर से अब्रॉड जाके अपना बिजनेस स्टार्टअप करना था. बट जो यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा ब्रदर था, उसको पता था कि मेरे बड़े भाई गए. ओके, तो वो वहां से एकदम अपना सब कुछ गवा के आए. अगेन उसका दूसरा बड़ा भाई गया, वो भी एज अ बैगर रिटर्न आया. ठीक है, सो उसके माइंड में वो सब फ्रेश था. बट व्हाट डू यू मीन बाय पेस्टरिंग एंड रिलेंटेड? टर्न द पेज, सी द मीनिंग. ओके, पेस्टरिंग मीन्स आर्गिंग रिपीटेडली and relented means agreed. Relented means agreed and pestering means arguing repeatedly, arguing. Okay, so but जैसे ही उसके छोटे भाई ने रिफ्यूज किया, वो दोनों उसके बड़े ब्रदर उसको रिपीटेडली अगेन एंड अगेन उसको कन्विंस करने की ट्राई करते थे. तब तक ट्राई किया जब तक फाइनली उसने क्या, रिलेंटेड मतलब एग्री नहीं किया उन दोनों के साथ बिजनेस अपना अब्रॉड में स्टार्टअप करने के लिए. ओके, सो द टू एल्डर ब्रदर्स सोल्ड देयर बिजनेस टू बाय प्रोडक्ट्स. जो उसके दोनों बड़े भाई थे, उन्होंने अपना सब कुछ बेच के जो बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब उसने परचेस किया. एंड दे डिसाइडेड टू सेल अब्रॉड. वो सामान पूरा परचेस करके अब्रॉड गए वो सेलिंग करने. द यंगेस्ट वन वॉज मोर प्रूडेंट. प्रूडेंट अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंट? टर्न द पेज एंड सी. प्रूडेंट मीन्स वाइज, स्मार्ट. ओके,
उस दोनों भाई अब्रॉड जाके एक बार अपना पूरा बिजनेस सेल करके प्रोडक्ट्स परचेस करके अब्रॉड गए थे बेचने के लिए, बट अपना सब कुछ गंवा के भिखारी बन के आ गए। थर्ड टाइम, अभी सेकेंड टाइम दोनों ने, जो यंगेस्ट ब्रदर जिसका बिजनेस यहाँ पे सेटल था उसको भी कन्विंस किया कि भाई तू भी चल, ओके। बट यंगेस्ट ब्रदर कैसा था? प्रूडेंट, मतलब थोड़ा वाइस था, स्मार्ट था उन दोनों से। उसके बड़े भाई ने तो अपना सब कुछ बिजनेस सेल करके प्रोडक्ट परचेस करके वो चले गए। द यंगेस्ट वन वॉज मोर प्रूडेंट, ही हाइड सम ऑफ हिज मनी इन अ हॉल ऑफ बैकयार्ड। क्या किया थर्ड ने? इन्होंने तो अपना पूरा पैसा बेच के प्रोडक्ट परचेस करके वहां सेल करने चले गए अब्रॉड। इनके साथ ही अपने छोटे भाई को भी लेके जाना चाहते थे, तो छोटे भाई को बहुत ज्यादा कन्विंस किया और फाइनली उसका यंगेस्ट यानी कि छोटा ब्रदर मान गया। बट वो थोड़ा वाइस था, उसको फ्यूचर की थिंकिंग थी। उसने अपना सारा पैसा इनको प्रोडक्ट में नहीं लगाया, उसने अपना हाइड का पास्ट फॉर्म है हिड। उसने अपना सम अमाउंट ऑफ मनी उसने अपने बैकयार्ड में रख दिए थे छुपा के। ऑल द थ्री देन लोडेड देयर गुड्स, जो उसने प्रोडक्ट्स परचेस किया ना वो अब्रॉड जाके उसको सेल करना था, ठीक है। तो सारे गुड्स तीनों लेके ऑन अ लार्ज शिप एंड सेट सेल, ओके, लार्ज शिप में बैठ के सेलिंग करने चले गए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे dropped anchor at a harbor in an island and begin to make a profit by selling their goods. Few months के बाद फाइनली एक आइलैंड पे वो लोग पहुंचते हैं और वहां पे वो लोग ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं सेल करने बैठ जाते हैं और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ओके। दे मेड अ लार्ज सम एंड डिसाइडेड टू लीव। उन्होंने प्रोडक्ट सेल करके अच्छी मनी अमाउंट कमा लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ वी विल गो। जस्ट देन अ ब्यूटीफुल वुमन सडनली अप्रोच द यंगेस्ट ब्रदर एंड प्लीडेड विथ हिम टू मैरी हर, ओके। उसका जो यंगेस्ट भाई यानी कि सबसे छोटा भाई था, उसके पास एक प्रिटीएस्ट वुमन, ब्यूटीफुल वुमन आई एंड ही अप्रोच द यंगेस्ट ब्रदर एंड उसको क्या बोला? उसको बोला कि विल यू मैरी मी, ओके। सो ही वॉज स्टर्न्ड। स्टर्न्ड यानी कि अगेन सी द मीनिंग, स्टर्न्ड यानी कि सरप्राइज, शॉक हो जाना, ठीक है, एकदम। वो तो स्टबर्न यानी कि बहुत सरप्राइज है। माई डियर लेडी, ही एक्सक्लेम्ड, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर इन माई लाइफ, हाउ कैन आई मैरी यू, ओके। सो यंगेस्ट ब्रदर पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट था, ठीक है। सो उसने उस लेडी को बोला कि मैंने आपको कभी यहाँ पे पहली बार आप मुझे मिल रहे हो, आप मुझे अभी तक कभी मिले नहीं हो, तो मैं कैसे आपसे डायरेक्ट मैरिज कर सकता हूँ, ठीक है। सो द लेडी वॉज एडमेंट। एडमेंट मतलब फिर से देखिए पीछे स्टबॉर्न। स्टबॉर्न यानी कि एक जगह पे वो फिक्स हो जाना, ठीक है, कि वो उस पे अड़ी ही रही, ओके। एंड इन द एंड शी मैनेज टू कन्विंस हिम टू मैरी हर। उस लेडी ने हार नहीं मानी, वो उसको फोर्स करते रहे, कब तक? जब तक उसने हाँ ना बोली, ओके। दे गॉट मैरिड इन अ स्मॉल सेरेमनी एंड द फोर सेट सेल अगेन। अभी वो 3 ब्रदर्स से, ओके, उसके छोटे भाई की मैरिज हो गई, सो वो 4 मेंबर्स हो गए और फिर से अपना सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ओके। यू कैन सी हियर the lady proved to be a very loving wife and the youngest brother was delighted, okay। वो लेडी बहुत ही अच्छी थी, okay। she was loving life, okay, loving wife and the youngest brother was very happy with her. He was settled in his life. He believed that his brothers were also happy for him. और उसको ये बिलीव्ड था कि मेरी मैरिज हो गई है, उससे मेरे को हैप्पी देख के मेरे 2 बड़े भैया भी बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अलास दैट वाज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं था। अपने छोटे भाई को हैप्पी देख के, मैरिड देख के उसके दोनों एल्डर ब्रदर हैप्पी नहीं थे। His brothers were so jealous of him that they secretly planned to kill him and his wife.
ओके, भाई भाई का दुश्मन बन गया। यस, सो उसके दोनों भाई जो एकदम बैगर बन चुके थे, उसको अपने छोटे भाई ने कि वो मेरा भाई है, सो उन्होंने उसकी हेल्प करी दोनों की, और दोनों के कहने पे वो अपना सब कुछ बेच के इनके साथ सेलिंग करने गया। ठीक है, वहां पे उसकी एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ मैरिज होती है और वो बहुत ही हैप्पी है। तो अपने छोटे भाई को हैप्पी देख के दोनों बड़े भैया हैप्पी नहीं है, ओके, क्योंकि वो उससे जलते थे। एंड वन नाइट दे गॉट देयर चांस, और इसी जेलसी में उन्होंने प्लान बनाया कि हम अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ को मार डालेंगे। और एक दिन उन्हें वो चांस मिला। दे थ्रू बोथ ऑफ देम ओवरबोर्ड व्हाइल द टू वेर फास्ट अस्लीप। ओवरबोर्ड मतलब देखिए, ऑफ अ शिप और अ बोट। और उनको ये चांस मिला, और वन नाइट उन्होंने क्या किया, दोनों को एक बोट में और शिप में बिठा दिया। दे टू वेर फास्ट अस्लीप, दोनों जल्दी से सो गए। However, none of three brothers knew that the lady was a fairy. She saved her husband with her magic wand, and they found themselves on a beautiful island. बट वो लेडी बहुत ही वाइज थी और उसने अपने हस्बैंड को बचा लिया। माई डियर, आई एम अ फेरी। कौन है वो? एक फेरी थी। कौन थी? फेरी, यानी के परी। आई न्यू फ्रॉम द बिगनिंग दैट यू वेर अ काइंड एंड अ जेनरस मैन। वो फेरी थी, उसको पता था कि वो आदमी कैसा था। वो आदमी बहुत ही द यंगेस्ट, यानी कि उस छोटा भाई, ओके, उन तीनों लड़कों में से सबसे छोटा भाई बहुत ही सच्चा और नेक इंसान था, इसीलिए वो फेरी को उसके साथ मैरिज करनी थी। ठीक है, सो जब उन दोनों भाई ने अपने छोटे भाई को मारने की ट्राई करी और उसको, तो वो फेरी थी, उसने अपने मैजिक से अपने हस्बैंड की लाइफ बचा दी। और वो सुबह कहाँ पहुंचे थे? ब्यूटीफुल आइलैंड था। आई न्यू फ्रॉम द बिगनिंग दैट यू वेर अ काइंड एंड जनरस मैन। वॉट अनग्रेटफुल ब्रदर्स यू हैव। तुम्हारे ब्रदर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दे ट्राइड टू किल अस। आई थिंक आई विल सिंक देयर शिप एंड किल देम, शी सेड। ओके, उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा कि तुम्हारे जो बड़े भैया हैं दोनों, वो तुमसे बहुत जेलस फील करते थे। उन्होंने ट्राई किया हम दोनों को मारने की, तो मैं उनकी शिप को सिंक कर देती हूँ, यानी कि हिला देती हूँ, और वो उनकी डेथ हो जाएगी। बट द यंगेस्ट ब्रदर प्रोटेस्टेड इमीडिएटली यंगेस्ट ब्रदर ने उसको ना बोला कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नो नो माई डियर, डोंट डू दैट, दे आर माई ब्रदर्स आफ्टर ऑल, ही क्राइड। उसने रो के बोला कि नहीं, उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उनके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि वो और कोई नहीं, मेरे भाई हैं दोनों बड़े। ओके, सो बिफोर ही हैड फिनिश्ड what he was saying, his wife caught his arm and he suddenly found himself back home. Okay? और जैसे ही उसने ये बोला, क्योंकि उसको पता था कि ये जो थर्ड पर्सन है, तो उसका छोटा भाई, मतलब इन दोनों का छोटा भाई, यानी कि उसका हस्बैंड जो है वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। ओके, सो जैसे ही वो रोने लगा, उसकी वाइफ ने उसके आर्म को पकड़ लिया और सेफली वो कहाँ पहुंच गए? अपने घर पे। डिलाइटेड, द यंगेस्ट ब्रदर ओपन द डोर टू वेलकम हिज न्यू ब्राइड टू हर होम, बट व्हाट डिड ही फाइंड? टू बिग ब्लैक डॉग्स stood inside wagging their tails at him. He was surprised and puzzled. Whose dogs are these? I never had any pet. ओके, जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचा अपनी वाइफ को लेके, जैसे ही उसने डोर खोला अपने घर का, वहां पे ब्लैक कलर के दो बड़े बड़े डॉग्स थे। ओके, सो उसको तो सरप्राइज हो गया कि मेरे पास तो कोई पेट था ही नहीं, तो ये किसके डॉग्स हैं? So these are your ungrateful brothers, dear. The fairy smiled. वो एक fairy थी, the magical woman.
ओके उसने जैसे ही डोर खोला, वो 2 डॉग्स कौन थे, अपने जादू से उसने उसके दोनों ब्रदर्स को डॉग्स बना दिया था। ठीक है, तो उसने उसको बोला अपने हस्बैंड को, ये और कोई नहीं तुम्हारे ब्रदर्स ही है। सिंस यू डिडंट लाइक मी सिंक द शिप, आपने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं उनको वहीं पे मार दूं, आई टर्न दिस thankless brothers of yours into dogs as punishment for what they had done. Now they will do as you say. आपने तो मुझे मना कर दिया उनको मारने से, सो उनको मैंने ही पनिश किया, उनको मैंने डॉग्स बना दिया ताकि वो आपकी हर बात माने। The youngest brother dug out the money that he had hidden, and from that day on he lived happily with his wife and his 2 dogs. Clear? और उसने वो रिटर्न आ गए थे होम, घर पे अपने, ठीक है। और फाइनली वो फेरी थी, उसने उसके दोनों बड़े भैया को पनिश किया था, डॉग्स बना दिया था। और वो बहुत ही स्मार्ट था उसका हस्बैंड, उसने जाने से पहले ही सम अमाउंट ऑफ मनी अपने घर पे बैकयार्ड में ही डिग कर दी थी, वो मनी निकाली और अपनी वाइफ और दोनों डॉग्स के साथ वो अपनी हैप्पीली लाइफ जीने लगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर चैप्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप द स्टोरी ऑफ मर्चेंट्स एंड हिज डॉग इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। ओके, सो रीड once again this chapter and try to solve the textual exercise. Okay, so I'm ending our today's lecture here. Bye, take care.